हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने करा था बेनाक स्पेस से रिलेटेड एक डेफिनेशन थ्योरम। तो बेनाक स्पेस क्या देखा था? बेनाक स्पेस डिफाइन करने के लिए जो भी अपने को वेक्टर स्पेस दिया है उसको एनालिस डिफाइन करा, उसके बाद में उसको कंप्लीट करा, कंप्लीट स्पेस। तो देन अपन ने प्रूफ करा कि ये क्या होता है, बेनाक स्पेस हो गया था। सी को किया था और आर को अंडर द नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल मोड ऑफ एक्स। तो नेक्स्ट थ्योरम अपनी है, लेट एक्स बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन। मतलब इसका ये है कि एक्स कोई सेट है और इस सेट में कैसे हैं, रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन। और ये इन सब फंक्शंस का नॉर्म 0 to 1 पे डिफाइन है। ओके, क्लोज इंटरवल 0 to 1 पे डिफाइन जितने भी रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है उनको एक सेट में कलेक्ट कर लिया और उस सेट को एक्स नाम से डिनोट किया है। उसके बाद में इस सेट एक्स के जो एलिमेंट हो उन पे नॉर्म है, नॉर्म ऑफ ऐसे डिफाइन है, नॉर्म ऑफ एक्स, नॉर्म ऑफ एफ, मतलब इसका एक एलिमेंट लिया एफ और ये एफ 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 मोड ऑफ एफ ऑफ टी इंटू डी टी। मतलब एफ एक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन पे नॉर्म ऐसे डिफाइन है। तो अपने को प्रूफ करना है एक्स इज एनालिस बट नॉट ए बेनाक स्पेस। मतलब ये प्रूफ करना है कि ये एनालिस तो है, एक्स इज एनालिस बट ये बेनाक स्पेस नहीं है। तो एनालिस है, बेनाक स्पेस क्या होता है? एनालिस प्लस कंप्लीट। तो एनालिस प्लस कंप्लीट होता है, एनालिस वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है बट कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब ये वाला डिस्कार्ड कर रहा है, तभी बेनाक नहीं होगा। तो अपन एनालिसिस को प्रूफ करेंगे और कंप्लीट का एक ऐसा एग्जांपल लेके चलेंगे जो क्या करे, कंप्लीट की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करे, तो अपनी थ्योरम का प्रूफ हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेट प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ all real valued continuous function define on 0 to 1। मतलब 0 to 1 पे डिफाइन जितने भी कंटिन्यूस फंक्शन है उनका एक एक्स कोई सेट है, ये वेक्टर स्पेस है। तो ये एनालिस है या नहीं, पहले ये देखेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, इसका नॉर्म हर एक एलिमेंट, एक्स के हर एक एलिमेंट का नॉर्म क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो नॉर्म लेट एक एलिमेंट लिया एफ बिलोंग टू एक्स। ओके, अब इसका नॉर्म देखते हैं। इसका नॉर्म कैसे डिफाइन है, टेक या फिर गिवन नॉर्म ऑफ एफ इक्वल 0 to 1 मोड ऑफ एफ ऑफ टी डी टी। ये एक्स का एलिमेंट है तो इसके ऊपर नॉर्म ऐसे डिफाइन है, ये अपने को थ्योरम के स्टेटमेंट में गिवन है। तो अब देखो यहाँ पे इस इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, मोड है। मोड मतलब मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो यहाँ पे ये फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे अपन तो क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब कैसे आएगी देखो, ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, राइट, और इसका मोड है। तो फंक्शन सपोज करो एफ ऑफ टी इक्वल टी प्लस 1 है, क्लियर। इसका इंटीग्रेशन, इसका मोड करोगे तो एफ प्लस 1 का मोड और इसका 0 to 1 इंटीग्रेशन। तो इसके मोड का इंटीग्रेशन करोगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू, और उसके बाद में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो वो भी क्या आएगी, एक या तो ग्रेटर 0 आएगी या फिर इक्वल 0। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं मोड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, देन वी कैन से दिस क्वांटिटी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ एफ इज़ ग्रेटर देन इक्वल 0। सेकेंड प्रॉपर्टी लेके चलते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि नॉर्म, फॉर दिस वी विल शो दैट नॉर्म ऑफ एफ इक्वल 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ इक्वल 0। मतलब फंक्शन 0 होगा तभी इसका नॉर्म 0 होगा, और यदि नॉर्म 0 है तो यहाँ से अपन बोलेंगे कि फंक्शन खुद क्या है, 0 के इक्वल है। तो लेट एक ये वाला पार्ट ले लो, नॉर्म ऑफ एफ इक्वल 0। ओके, नॉर्म कैसे डिफाइन है फंक्शन का,
इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ टी डी टी इक्वल 0। अब देखो इंटीग्रेशन के अंदर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो इसे अपन क्या डिसाइड कर सकते हैं कि अंदर वाला पार्ट 0 है, क्योंकि यदि इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं ये फिक्स इंटीग्रेशन है या फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि इनकी जो लिमिट यदि इक्वल होती तो वैसे भी 0 आती, तब वैल्यू कंडीशन हो सकती थी कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो। बट यहाँ पे तो लिमिट भी नीचे वाली लोअर लिमिट 0 है एंड अपर लिमिट 1 है, तो यहाँ से क्या बोलेंगे ये जो अंदर वाला फंक्शन है ये अपना 0 है। तो दिस इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ मोड ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल 0। यहाँ से क्या आया, नॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल 0, देन वी कैन से मोड के अंदर वाली वैल्यू 0 है, तो एफ ऑफ टी इक्वल 0। तो यहाँ से एफ इक्वल 0 आ गया। अब अपने को क्या करना, ये वाला लेके चले थे, ये प्रूफ हो गया। अब लेके चलेंगे लेट एफ इक्वल 0, एफ इक्वल 0 है तो इसे किसी भी फंक्शन पे डिफाइन कर दो तो वो भी 0 आएगा। इसका मोड लोगे तो भी 0 बनेगा, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करोगे तो भी 0 बनेगा। एफ ऑफ टी डी टी इक्वल 0, और ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, नॉर्म ऑफ एफ की इक्वल 0। तो अपन ये वाला पार्ट लेके चले थे, ये अपना आ गया, ये वाला लेके चले ये आ गया, तो सेकंड प्रॉपर्टी हैज़ बीन सेटिस्फाइड। अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। एनालिस की थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसको अपने को एनालिस दिखाना है उसका एक एलिमेंट और एक स्केलर लेते हैं, उनका प्रोडक्ट क्या होता है, नॉर्म ऑफ एक्स का इक्वल मॉड ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स बिलोंग टू एफ एंड एफ बिलोंग टू एक्स, तो ये एलिमेंट एफ से ले लिया, एक्स से, देन वी टेक, यहाँ से देखो अल्फ़ा एक्स करोगे तब भी किस में आ जाएगा, एफ में जाएगा, एक्स में। अल्फ़ा एफ करोगे तो वो भी एक्स में जाएगा स्केलर प्रॉपर्टी से। टेक नॉर्म ऑफ अल्फ़ा एफ, अब ये एक्स का एलिमेंट बन गया तो इसका नॉर्म कैसे डिफाइन है, 0 to 1 मॉड ऑफ एफ ऑफ टी, यहाँ पे अल्फ़ा एफ आएगा, मॉड ऑफ अल्फ़ा एफ टी का मॉड इंटू डी टी, राइट। अब देखो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, ये मॉड है, सेपरेट करते हैं इसको, ये अल्फ़ा तो स्केलर तो ये बाहर आ जाएगा, तो 0 to 1 अल्फ़ा मॉड की फॉर्म में बाहर आएगा और ये बन जाएगा मॉड ऑफ एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ये अल्फ़ा बाहर निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ अल्फ़ा 0 to 1, यहाँ पे ये मॉड ऑफ एफ ऑफ टी इंटू डी टी। तो ये किसकी वैल्यू है, नॉर्म ऑफ एफ की, तो यहाँ से ये किसके इक्वल हो जाएगा, नॉर्म ऑफ एफ, नॉर्म मोड ऑफ एक्स अल्फ़ा इंटू नॉर्म ऑफ एफ। तो ये लेके चले थे, ये अपना आ गया, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी हैज़ बीन सेटिस्फाइड। अब फोर्थ प्रॉपर्टी पे चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं, इस एक्स का एनालिस दिखा रहे हैं, तो लेट एफ और जी दो एलिमेंट ले लिए एक्स के, तो इनका एडिशन लेके चलते हैं एफ प्लस जी, और दिखाते हैं कि इनका एडिशन का नॉर्म क्या है, लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ एफ प्लस नॉर्म ऑफ जी। तो इक्वल लेके चलो, 0 टू ये एलिमेंट क्लोजर प्रॉपर्टी से एफ प्लस जी बिलोंग करेगा एक्स में, तो एक्स का एलिमेंट हो गया, एक्स के एलिमेंट पे नॉर्म ऐसे डिफाइन है, तो ये 0 to 1 नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी इंटू टी इंटू डी टी। 0 to 1 ये क्या हो जाएगा, सॉरी मॉड की फॉर्म में डिफाइन है, तो यहाँ से मॉड ऑफ एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी इंटू डी टी। अब अपने को पता है इनइक्वालिटी, मॉड ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, लेस देन इक्वल मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, तो ये यूज़ कर लो इसमें। 0 to 1 मॉड ऑफ एफ ऑफ टी इंटू डी टी प्लस 0 to 1 मॉड ऑफ जी ऑफ टी इंटू डी टी। अब यहाँ से ये किसके इक्वल है, नॉर्म ऑफ एफ के, और ये किसके इक्वल है, नॉर्म ऑफ टी के, जी के। तो यहाँ से क्या, ये वाला लेस देन इक्वल साइन जब इसको सेपरेट करा तो यहाँ से क्या आया अपना, नॉर्म ऑफ एफ प्लस जी लेके चले थे, लेस देन इक्वल आ गया नॉर्म ऑफ एफ प्लस नॉर्म ऑफ जी।
तो फोर्थ कंडीशन हैज़ बीन सेटिस्फाइड. देन वी कैन से X is a non-linear space. अब क्या प्रूफ करेंगे? नाउ वी विल प्रूव दैट इट इज़ नॉट ए Banach space. Now we will show that X is not a Banach space. But it is a non-linear space. Then for this we will prove that X is not complete space. क्योंकि अपने को नॉन लीनियर स्पेस तो गिवन है, सॉरी नॉन लीनियर स्पेस तो अपन ने दिखा दिया, तो Banach स्पेस नहीं, इसका मतलब इसके लिए क्या करेंगे कि ये क्या है? कंप्लीट स्पेस नहीं है, इज़ नॉट ए कंप्लीट स्पेस. तो कंप्लीट स्पेस के लिए एक फंक्शन लेके चलेंगे और उस फंक्शन को पहले एक फंक्शन लेंगे f, उस फंक्शन को अपन कॉची सीक्वेंस के लिए डिफ़ाइन करेंगे कि कोई सीक्वेंस लेंगे, उसको कॉची सीक्वेंस डिफ़ाइन करेंगे. उसके बाद में वो कॉची सीक्वेंस जिस पॉइंट को कन्वर्ज हो रही है वो पॉइंट अपना किस में नहीं आना चाहिए? इस इंटरवल में नहीं आना चाहिए. तो यहाँ से क्या बोल देंगे कि जिस पॉइंट को ये कन्वर्ज हो रही है उस पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है और ये जो x है वो क्या है? कंटिन्यूस फंक्शंस का सेट है. और अपन ऐसे फंक्शन पे इसको कन्वर्ज करवा देंगे fn को जो इस इंटरवल में क्या हो? कंटिन्यूस नहीं हो. तो यहाँ से क्या बोलेंगे फिर? इट इज़ नॉट कंप्लीट स्पेस. देन वी कैन से इट इज़ Banach स्पेस. तो स्टार्ट करते हैं. तो देखो ये सीक्वेंस कंसिडर करिए अपन ने fn और इसमें जो फंक्शन है वो t पे डिफाइन होने के बाद में कैसे t पे ऑपरेट होने के बाद में ऐसे डिफाइन है कि 0 to 1 जो इंटरवल 0 to 1 है अपना क्लोज, इसको क्या करा? ब्रेक कर दिया. 0 to हाफ और हाफ टू 1/n और 1/n to 1 इस पार्ट में डिवाइड कर दिया. इसको क्या 0 to हाफ के बीच में इस f(n)t की वैल्यू 1 आ रही है, फिर हाफ टू 1/2 प्लस 1/n के बीच में इसकी वैल्यू ये आ रही है और 1/2 प्लस 1/n के बीच में और 1 के बीच में इसकी वैल्यू 0 आ रही है. तो अपन ने इसको ब्रेक कर दिया. पहले इसको दिखाएंगे कि ये जो अपनी सीक्वेंस है ये क्या है? कॉची सीक्वेंस है. ओके, तो पहले इसके लिए कॉची सीक्वेंस प्रूफ करेंगे. कॉची सीक्वेंस कैसे प्रूफ करेंगे? नॉर्म ऑफ fn माइनस fm t पे ऑपरेट करेंगे. पहले इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? लेस देन एप्सिलॉन फॉर n, m इज़ ग्रेटर देन n नोड. तो इसके लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए. तो ये वाली कंडीशन लेके चलेंगे. उसके बाद में अपन दिखाएंगे कि ये कॉची सीक्वेंस है बट ये जिस पॉइंट को कन्वर्ज होगी वो पॉइंट इस इंटरवल में क्या नहीं है? कंटिन्यूस नहीं है. तो यहाँ से ये डिस्कार्ड करेंगे. पहले इसको कॉची सीक्वेंस दिखाते हैं. चलो, तो नाउ वी विल प्रूव दैट डिस्कार्ड करने के लिए ये अपन ने एग्जांपल लिया है f(n)t. वी विल प्रूव दैट fn इज ए कॉची सीक्वेंस. ये f जो n है ये सबस्क्रिप्ट में लगता है हमेशा. अब कॉची सीक्वेंस प्रूफ करने के लिए स्टार्ट करते हैं. नॉर्म ऑफ fn माइनस fm इक्वल. अब ये देखो fn के दो एलिमेंट ले लिए, एक fn और एक fm. इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करूँगी तो क्या आ जाएगा? मेरे को वापस इसी सीक्वेंस का एलिमेंट मिलेगा. और ये सीक्वेंस अपन ने किस में ली है? x में ली है. तो x में ली है तो x के ऊपर ये जो सीक्वेंस है ये कैसे डिफाइन है? nवीं टर्म ऐसे डिफाइन है. तो nवीं टर्म यहाँ पे लिखोगे. तो ये कैसे है? इसको पहले ब्रेक करते हैं. 0 to 1 पहले तो ये x के एलिमेंट हुए, x के एलिमेंट पे नॉर्म ऐसे डिफाइन है. तो ये नॉर्म को डिफाइन करते हैं. इनके नॉर्म को नॉर्म ऑफ fn(t) माइनस fm(t) इंटू dt. अब देखो इसको ब्रेक करते हैं क्योंकि अपना fn(t) किसमें? 0 to हाफ, हाफ टू प्लस 1/n, 1/2 प्लस 1/n to
1। तो इतने में ब्रेक है तो इसको भी ब्रेक करेंगे अपन, इस फंक्शन को भी। ये फंक्शन ब्रेक करो 0 to हाफ। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एफ एन टी माइनस एफ एम टी प्लस इंटू डी टी प्लस आगे करेंगे तो 0 हाफ टू 1। तो ये भी क्या आ जाएगा, एफ एन टी माइनस एफ एम टी इंटू डी टी। ओके, अब देखो 0 to हाफ के बीच में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। इस फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, इसकी भी 1 आ रही है, एफ एम की भी, क्योंकि जब ये फंक्शन की एनवीं टर्म 0 to हाफ के इंटरवल में 1 दे रही है वैल्यू, तो यहाँ से 1 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो अपने पास ओनली कौन सा बचा, ये वाला पार्ट बचा। तो इसके इक्वल क्या है, नॉर्म ऑफ एफ एन माइनस एफ एम इक्वल हाफ 1। अब इसको हाफ को और 1 के बीच में भी ये 1/2 प्लस 1/n के बीच में डिफाइन है। तो करते हैं एफ एन टी माइनस एफ एम टी डी टी, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। तो अब देखो ये वाला जो नॉर्म ऑफ ए माइनस बी लेस देन इक्वल होता है नॉर्म ऑफ ए प्लस नॉर्म ऑफ बी, और मोड ऑफ ए माइनस बी और मोड ऑफ ए प्लस बी, ये दोनों क्या होते हैं, लेस देन इक्वल होते हैं ए प्लस बी मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी के। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू भी क्या आ जाएगी, मोड ऑफ ए प्लस बी वाली फॉर्मूले से हाफ टू 1 मोड ऑफ एफ ऑफ एन डी टी प्लस हाफ टू 1 मोड ऑफ एफ एन एन और एम दो हैं टी डी टी। ओके, अब अपन एक इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और इसमें n की वैल्यू आएगी और फिर उसमें n इक्वल m रख देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो अपना काम क्या है, मतलब अपना किसके इक्वल आया, ये नॉर्म ऑफ एफ एन माइनस एफ एम के इक्वल ये आ गया। तो अपन इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर, तो ये लेके चलते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, सेकंड दे दो, इसको फर्स्ट दे दो, जो अपन ने फंक्शन डिफाइन करा है उसको, इसको सेकंड दे दो। तो ये वाला लेके चलते हैं, हाफ टू 1 मोड ऑफ एफ एन टी डी टी। ओके, अब इसको और ब्रेक कर दो, हाफ टू प्लस 1/n एफ एन टी डी टी प्लस हाफ प्लस 1/n 1 एफ एन टी डी टी। अब इस वाले इंटरवल में इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो ये बन गया 0। तो यहाँ पे अपन इस पे इंटरवल में देखते हैं इसकी वैल्यू, इक्वल वैल्यू रखो यहाँ से एफ एन टी हाफ टू, इसमें वैल्यू कितनी है -n/2 -n/t, तो ये मॉड की फॉर्म में रखेंगे, हाफ प्लस 1/n मॉड की फॉर्म में रखो -n/t -n/2 प्लस 1 मॉड इंटू डी टी। ओके, क्योंकि ये वाला 0 हो गया तो ये वाले वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करो, पहले तो इसमें नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, तो ये हाफ प्लस 1/n, इसमें नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे बाहर, तो ये क्या बन जाएगा, इसके इक्वल नेगेटिव साइन ले बाहर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव -1। ओके, तो ये नेगेटिव बाहर आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो मैं डायरेक्ट n/t प्लस n/2 -1 इंटू डी टी लिख रही हूँ। ओके, और इसका मोड हटा दो क्योंकि अपन ने नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके इक्वल चल रही है, इसके इक्वल, तो करें कैलकुलेट। अब देखो ये वाली वैल्यू करोगे तो सीधा अपर लिमिट, इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो n/t का क्या आएगा, n/t² प्लस n/2 का क्या आएगा, n/2t -t, लिमिट रखो 1/2
1/2 प्लस 1/n। ओके, पहले अपर लिमिट रखो फिर लोअर लिमिट, तो मैं ये सब इरेज कर रही हूँ। तो इसकी लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट तो आएगी n/2, इसका होल स्क्वायर, टी स्क्वायर है तो अपर लिमिट का होल स्क्वायर 1/2 प्लस 1/n का होल स्क्वायर, फिर माइनस लोअर लिमिट भी साथ में रख दो -12। इसका काम हो गया। फिर n/2 प्लस है, यहाँ से रखोगे, इसमें टी में रखोगे अपर लिमिट 1/2 प्लस 1/n, लोअर लिमिट माइनस में 1/2, ये हो गया। फिर ये टी की जगह रखोगे तो 1/2 प्लस 1 और माइनस ये आ जाएगा तो 1/n बचेगा ओनली, प्लस 1/n। तो इसमें भी ये कैंसिल, और क्या बना 1n/2 प्लस 1/n, और इसको ओपन करोगे तब क्या आएगा 1/4 प्लस 1/n स्क्वायर प्लस 1/n माइनस 1/2। ओके, फिर n/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट अपना आएगा n/2 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करने से पहले तो -12 करो इसमें से, तो ये बचेगा 1/2 प्लस 1/2। तो देखो यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का करेंगे तो वो भी स्क्वायर आएगी, तो इससे ये कैंसिल, तो बचा n/2, इधर बचेगा 1/n स्क्वायर प्लस 1/n, और ये बचा n/2, तो 1/2 बचेगा ओनली, n से n कैंसिल, 1/2 प्लस 1/n। तो टोटल करेंगे अपन तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2n। तो ये किसकी वैल्यू आ रही है, इस इंटीग्रेशन की, इक्वल हाफ टू 1 mod ऑफ fn t dt, और इसकी वैल्यू ये आई, तो fm t dt की कितनी आएगी 1 माइनस 1/2m, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, इन दोनों की वैल्यू को ऐड कर दो। देखो यहाँ से इसकी वैल्यू आई इस इंटीग्रेशन की 1 माइनस 1/2m, इसकी आ जाएगी 1 माइनस 1/2m, दोनों के बीच में एडिशन है, तो ये कितनी आ जाएगी, इसको इरेज कर रही हूँ जो कैलकुलेशन करी है। अब देखो नॉर्म ऑफ fn माइनस fm के इक्वल कितना आया, लेस देन इक्वल साइन था, इसकी वैल्यू आई अपनी 1 माइनस 1/2n, प्लस इसकी वैल्यू n की जगह m ही तो रखना है, 1 माइनस 1/2m, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइनस 1/2n माइनस 1/2m। जब अपन n और m डेंस टू इन्फाइनाइट करें, n डेंस टू और m डेंस टू इन्फाइनाइट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगी fn माइनस fm इज लेस देन 2, और एप्साइलन क्या ले लें, एप्साइलन एक पॉजिटिव नंबर होता है ग्रेटर देन 0, तो एप्साइलन इक्वल क्या ले लें, यहाँ पे 2 ले लें। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ fn माइनस fm इज लेस देन एप्साइलन, ये अपन ने लिया है टेक। ओके, तो यहाँ से अपने पास ये क्या हो गया, कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन हो गई। अब देखो ये जो सीक्वेंस थी अपनी fn ली थी अपन ने, ये वाले सीक्वेंस, ये कॉची सीक्वेंस होगी, तो ये लिखते हैं अपन, दिस इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ fn माइनस fm is less than epsilon for all n comma m is greater than n naught. This implies fn is a Cauchy sequence. अभी Cauchy sequence तो बन गई किसमें, इन x में, बट अपन इसको दिखाएंगे कि ये एक ऐसे फंक्शन को कन्वर्ज हो रही है, क्योंकि अपने को क्या दिखाना है, जो कंप्लीट स्पेस है उसके कंडीशन को डिस्कार्ड करना है। तो ये fn जिस पॉइंट को कन्वर्ज हो रही है, सपोज करो ये किसको हो रही है, एक लेट, ये अपन एज्यूम कर लेते हैं लेट इफ पॉसिबल f सीक्वेंस fn कन्वर्ज टू f। ओके, और जहाँ पे f क्या है, f भी अपने को खुद को ही लेना है, f ऑफ t ऐसा डिसकंटिन्यूस फंक्शन ले लेते हैं, 0 to t, t to हाफ।
और यहाँ से ये 0 वैल्यू आ रही है एफ़ की जब हाफ से क्या हो, टी हो। अब यहाँ से देखो इसमें क्या कर रहा है, ये हाफ पे क्या कर रहा है, ये 1 वैल्यू भी रख रहा है, हाफ पे क्या रख रहा है 1/2 भी, मतलब इसकी 1/2 प्लस एच और एफ 1/2 माइनस एच निकालेंगे, मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो एक 1 आएगी और एक 0 आएगी, ये दोनों नॉट इक्वल है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस, क्योंकि अपन ने इसको 0 to 1 इंटरवल में दिखाया था, तो ये डिसकंटिन्यूस आ गया क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है, नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है, इज़ नॉट कंटिन्यूस इन 0 to 1 इंटरवल। और अपनी कॉसी सीक्वेंस क्या बता रहे हैं अपन, इसी पे डिफाइन बता रहे हैं। तो यहाँ से ये क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज इस ये डिसकंटिन्यूस कंटिन्यूस नहीं वाइज, इट मीन्स एफ इज़ नॉट बिलोंग इन एक्स, एक्स में बिलोंग नहीं करता, तो एक्स क्या है, एक्स इज़ नॉट ए कंप्लीट स्पेस, राइट, कंप्लीट स्पेस नहीं है, देयरफॉर एक्स इज़ नॉट ए Banach space, but it is NLS। देखो क्या करा अपन ने, एफ एन कोई सीक्वेंस ली, कोसी सीक्वेंस किसमें, एक्स में, ये मतलब ऐसे सीक्वेंस ली और ये कोसी दिखा दिया अपन ने, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो कोसी सीक्वेंस होगी, कोसी सीक्वेंस होगी तो किसी पॉइंट को कन्वर्ज होगी। अब अपने को जो कन्वर्ज वाला पॉइंट है उसी से अपन को डिस्कार्ड करना कि ये क्या है, कंप्लीट नहीं है, तो अपन ने ऐसा फंक्शन पे कन्वर्ज करवा दे इसको जो क्या है, इस 0 to 1 इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूस नहीं है, मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है, डज नॉट इक्वल है। तो यहाँ से एक 1 वैल्यू ले ली, एक 0 ले ली, दोनों हाफ पे ले ली, इसमें भी इक्वल हाफ आ रहा है, इसमें भी इक्वल हाफ। तो यहाँ से क्या बोल दिया, एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस इन दिस इंटरवल, और इन दिस इंटरवल में कंटिन्यूस नहीं है तो एक्स में भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि एक्स में वही फंक्शन बिलोंग कर रहे हैं जो क्या है, कंटिन्यूस है। तो यहाँ से ये वाला फंक्शन एफ में बिलोंग नहीं कर रहा और ये सीक्वेंस इसी फंक्शन पे कन्वर्ज हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कंप्लीट नहीं है, और कंप्लीट नहीं है तो ये क्या हो गया, बेनाक भी नहीं होगा। ओके देन।